Welcome friends, in today's video we are here to learn about the rapid revision of medicine part 1. So without wasting any time, let us start. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर रोमेटोलॉजी, ठीक है। तो मेडिसिन में जो है आपका आता है रोमेटोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। देखिए रोमेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, यहाँ पे सब स्पेक्टली जो है इंटरनल मेडिसिन जो कि फोकस्ड ऑन यहाँ पे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि रोमेटोलॉजी जो है ना एक ब्रांच है किसकी, यहाँ पे इंटरनल मेडिसिन की, जो यूजली जो है फोकस करती है किस पे, किसी भी डिजीज़ के डायग्नोसिस पे, उसके ट्रीटमेंट पे, ठीक है, ऑफ ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। मतलब कौन सी डिजीज़, मतलब ऐसी डिजीज़ेज जो कि ऑटो इम्यून होती हैं या फिर जो है इन्फ्लेमेटरी जो है डिजीज़ेज होती हैं, डेट प्राइमरली जो है वो अफेक्ट करती हैं किसको, हमारे जॉइंट को। अभी हमारे जो स्मॉल जॉइंट होते हैं उनको भी अफेक्ट कर सकती है, जो हमारे लार्ज जॉइंट है उनको भी ऐसे अफेक्ट कर सकती है। यहाँ पे हमारी मसल्स हैं उनको अफेक्ट करेगी, बोन्स को और हमारे कनेक्टिव टिश्यू को। मतलब सिंपली वे में आप बोल सकते हैं कि रोमेटोलॉजी जो है वो इंटरनल मेडिसिन का वह ब्रांच है जो कि फोकस करता है किसके, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून ऑब्लिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। और इसमें प्राइमरली कौन से चीज़ जो है अफेक्ट होती हैं, यहाँ पे हमारी जॉइंट्स अफेक्ट होती हैं, मसल्स अफेक्ट होती हैं, बोन्स अफेक्ट होती हैं और जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो अफेक्ट होता है। अगर हम इसके यहाँ पे कुछ की फीचर्स की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे देखिए ये आपके जो जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स क्या हैं आपके, यहाँ पे देखिए अफेक्टेड हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जॉइंट आपका अफेक्टेड है, यहाँ पे जो है वर्टिब्रे के जो जॉइंट है, यहाँ पे जो है आपका सैक्रल और थोरेसिक जो जॉइंट है वो अफेक्टेड है। यहाँ पे नीचे कॉक्सिक्स होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे नी जॉइंट अफेक्टेड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक तरह का मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, इसमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है। ऑटो इम्यूनिटी एंड इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलेगा, क्रोनिक कोर्स विथ यहाँ पे फ्लेयर्स एंड रीसमिशन जो है आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे कि यहाँ पे बेसिक इम्यूनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट इन रोमेटोलॉजी की। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम कि ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे लॉस ऑफ इम्यून टॉलरेंस टू सेल्फ एंटीजन। मतलब जो हमारा जो है लॉस हो जाएगा किसका, हमारे इम्यून टॉलरेंस का, किसके मतलब जो है रिस्पेक्ट में, हमारे सेल्फ एंटीजन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे कुछ की सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इम्यून सिस्टम में जो है हमारे बी सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे हमारे टी सेल्स हैं, यहाँ पे प्लाज्मा सेल है और यहाँ पे माइक्रोफेजेस हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे सेल्स को जो है वो इनगल्फ करते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे साइटोकाइंस की। तो यहाँ पे TNF अल्फ़ा है, इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 है, जो कि क्या प्ले करती है रोल इन यहाँ पे इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे इंटरल्यूकिन्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे लिम्फोसाइट्स हो जाएंगी, मैक्रोफाजेस हो जाएंगी, यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट हो जाएगा, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल हो जाएगा और आपका यहाँ पे मास्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे HLA एसोसिएशन की। तो यहाँ पे HLA-B27 जो होता है ये एसोसिएट करता है किसका, हमारा एंकोलाइजिंग यहाँ पे स्पॉन्डिलाइटिस से। और यहाँ पे HLA-DR4 जो है एसोसिएट करता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ। एंड यहाँ पे HLA-DR3 जो कि यहाँ पे SLE, यहाँ पे सिस्टेमिक लूपस इरिथमेटोसिस और यहाँ पे जो आपका जॉगरेन सिंड्रोम के साथ ये एसोसिएट आपका करता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे मेजर रोमेटोलॉजिकल डिजीज़। तो सबसे पहली जो डिजीज़ आपकी आती है वो होती है आपकी रोमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे RA बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे सिमेट्रिकल जो है आपको यहाँ पे पॉली अर्थराइटिस जो है देखने को मिलेगा, यूजली जो है आपके यहाँ पे स्मॉल जॉइंट्स में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्या आपको मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगा यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आवर के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑकुलर की बात करें तो यहाँ पे आपको नोड्यूल्स भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे वेस्कुलाइटिस भी देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे लंग्स में फाइब्रोसिस भी देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो यहाँ पे RF पॉजिटिव देखने को मिलेगा यहाँ पे 70%, और यहाँ पे anti-CCP एंटीबॉडी जो कि हाईली स्पेसिफिक है, जो कि एसोसिएट करती है किससे, हमारे रोमेटॉइड अर्थराइटिस से। यहाँ पे रेज्ड ESR, यहाँ पे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और यहाँ पे आपका C रिएक्टिव प्रोटीन जो है ये आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस का यहाँ पे जो है लेट स्टेज है। यहाँ पे आपको बॉटोनियट, यहाँ पे डिफॉर्मिटी ऑफ थंब जो है वो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आपको अर्लर डेविएशन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट भी आपको देखिए यहाँ पे ये डेविएशन हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सॉन नेक डिफॉर्मिटी जो है फिंगर में जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्वान नेक डिफॉर्मिटी जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे DMARDS देंगे, जिसमें आपका मीथोट्रेक्सेट होता है जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ली फ्लूनामाइड देखते हैं, या फिर जो है यहाँ पे
हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है यहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में जो है हम देते हैं। बायोलॉजिक्स की बात करें तो यहाँ पे TNF इनहिबिटर देंगे, जिसमें आपका इटानासेप्ट जो है आता है, उसको आप देख सकते हैं। स्टेरॉइड की अगर हम बात करें, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेसेट्स में आप आइबुप्रोफेन जो है वो दे सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटोसिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SLE बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका यहाँ पे मल्टी ऑर्गन यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, ठीक है। इसमें वेरियस टाइप ऑफ जो हमारे ऑर्गन हैं वो भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं। इसमें आपको यहाँ पे बटरफ्लाई रेसेस देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ अर्थराइटिस, नेफ्राइटिस और यहाँ पे जो है साइटोपिनियाज जो है वो देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसमें ANA पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और एंटी DNS जो है वो आपको रीनल में, और anti-SN जो है ये स्पेसिफिक होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लो, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे C3 और C4 जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें यहाँ पे SLE की, तो यहाँ पे सिस्टेमिक में जो है आपको यहाँ पे लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे फोटो सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ माउथ एंड नोज़ में आपको अल्सर देखने को मिलता है, मसल में जो है आपको एक देखने को मिलेगा, और जॉइंट में आपको अर्थराइटिस देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे साइकोलॉजिकल फटीक, साइकोलॉजिकल में आपको यहाँ पे फटीक और लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा। फेस पे आपको यहाँ पे बटरफ्लाई रैश, यहाँ पे देखिए आपको ऐसे बटरफ्लाई जैसे रैश देखने को मिलेगा। प्लूरा की बात करें तो प्लूरा में आपको इन्फेक्शन दिखाई देगा, या इन्फ्लेमेशन बोल सकते हैं। पेरिकार्डियम में भी इन्फ्लेमेशन दिखाई देगा। देन यहाँ पे जो आपका फिंगर और टोज है, वहाँ पे क्या आपको यहाँ पे ब्लड की पुअर सप्लाई जो है वो देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट की बात कीजिए तो यहाँ पे HCQ जो कि बेस लाइन होता है, उसको हम यूज़ करते हैं एज ए ट्रीटमेंट, और स्टेरॉइड दे सकते हैं। यहाँ पे साइक्लोफॉस्फामाइड और यहाँ पे माइकोफिनोलेट जो कि यहाँ पे ल्यूपस नेफ्राइटिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ड्रग जो है होता है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, तो ये क्या है, एक तरह का क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी यहाँ पे बैक पेन होता है। इसको बोलते हैं यहाँ पे सार्कोलिथिएसिस, जिसमें आपको यहाँ पे बम्बो स्पाइन देखने को मिलेगा, कहाँ पे, एक्सरे में यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए आपका यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे HLA-B27 पॉजिटिव, और यहाँ पे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यहाँ पे आपको राइज होता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका नेसेट देते हैं, जैसे आपका आइबुप्रोफेन हो जाएगा। यहाँ पे TNF इनहिबिटर और यहाँ पे फिजिकल थेरेपी भी देते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये आपकी हेल्दी स्पाइन है, और ये आपकी अर्थराइटिक स्पाइन। ये देखिए हेल्दी स्पाइन तो है। उसके बाद हम अर्थराइटिक स्पाइन की देखिए तो यहाँ पे देखिए ये कर्व जो है वो ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे लंबर स्पाइन है, ये आपकी जो है पेल्विस रीजन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपका ये हेल्दी स्पाइन है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्यूज्ड, यहाँ पे जो आपकी जॉइंट्स है वो क्या हो गई हैं, यहाँ पे फ्यूज्ड हो गई हैं। यहाँ पे देखिए हेल्दी, यहाँ पे सैक्रोइलियक जॉइंट है, और यहाँ पे जो है सैक्रोइलियाइटिस, यहाँ पे जो है यहाँ पे सैक्रम और इलियम के बीच का जो आपका जॉइंट है वहाँ पे क्या हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे सोरिएटिक अर्थराइटिस की, जो कि एसोसिएट करता है किससे, यहाँ पे सोरियासिस से, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आपको एसिमेट्रिकल यहाँ पे ओलिगो आर्थराइटिस देखने को मिले, डेक्टिलाइटिस, और यहाँ पे नेल में आपको पिटिंग भी दिखाई देगी। यहाँ पे आपको पेंसिल कप डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा एक्सरे पे। ट्रीटमेंट में आप यहाँ पे नेसेट्स, जिसमें आप आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, मीथोट्रेक्सेट दे सकते हैं, और यहाँ पे बायोलॉजिक्स भी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सोरिएटिक अर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ ज्वाइंट, यहाँ पे जो ज्वाइंट है वहाँ पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है लिफ्टिंग एंड स्ट्रीकिंग ऑफ यहाँ पे क्रैक्स ऑफ द नेल भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो कि एसोसिएट करती है किससे, यहाँ पे सोरियासिस के साथ, देखिए यहाँ पे एसोसिएटेड दिखाई देगा। देन आफ्टर यहाँ पे ये देखिए आपका नॉर्मल ये होता है, लेकिन यहाँ पे सोरिएटिक अर्थराइटिस के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे रिएक्टिव अर्थराइटिस, जिसको हम बोलते हैं रिटोर्स सिंड्रोम, जो कि इसमें देखिए एक ट्रैड पाया जाता है, जिसको यहाँ पे यूरेथ्राइटिस, यहाँ पे देखिए यूरेथ्राइटिस मतलब कान पी, कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है कांट सी, और अर्थराइटिस का मतलब होता है यहाँ पे कांट, यहाँ पे बेंड दी नी, ठीक है। तो ये आपकी क्लासिकल ट्रायड होता है किसमें, आपका रिएक्टिव अर्थराइटिस में। यहाँ पे आपको यहाँ पे पोस्ट इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा, किसके द्वारा, क्लमेडिया या फिर जो है आपका शिगेला के द्वारा। यहाँ पे HLA-B27 जो है आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे नेसेट्स देखने को देंगे आप। यहाँ पे अगर यहाँ पे किसी इन्फेक्शन हो गया तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स एंड डीमार्ट्स, अगर जो है क्रोनिक कंडीशन हो गई है तो आप। जॉगरेन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे ड्राई आइज देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे केरेटो कंजक्टिवाइटिस, यहाँ पे सिक्का। ड्राई माउथ का मतलब होता है यहाँ पे जीरोस्टोमिया, ठीक है। यहाँ पे anti-ROSSA, यहाँ पे anti-LASSB एंटीबॉडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और इसमें जो है यहाँ
पर रिस्क ऑफ बी सेल लिम्फोमास भी आपको देखने को। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको आर्टिफिशियलिटी और यहाँ पे जो है इम्यूनो सप्रेसेंट जो है आपको देना पड़ेगा। देखिए जॉगरेन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि टिपिकली जो है यहाँ पे वुमेन को अफेक्ट करती है। यहाँ पे जो आपकी इम्यून सेल होती है ना, वो जो है अटैक करती है किसको, हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उसकी वजह से। देखिए यहाँ पे ये टीयर ग्लैंड है, यहाँ पे इफेक्ट होगा, और यहाँ पे जो आपकी स्लाइवरी ग्लैंड है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इन्फेक्शन को शो करेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे जो है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरोडर्मा। यहाँ पे स्किन जो होती है ना वो हो जाएगी यहाँ पे थिकनिंग, और यहाँ पे आपको रिनॉट्स भी देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डिस्फेजिया भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये एसोसिएट करता है किसके साथ, यहाँ पे जो है आपका चेस्ट सिंड्रोम, जैसे डेट इज़ यहाँ पे जो है कैल्सिनोसिस, यहाँ पे रिनॉट्स, और यहाँ पे आपको ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है आपका सैक्रो, यहाँ पे सैक्रेलोडेक्टाइली भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे टेलेंजेक्टेशिया, दैट इज़ यहाँ पे डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल भी दिखाई देगा। यहाँ पे देखो सिस्टेमिक यहाँ पे स्क्लेरोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको सैक्रोडेक्टाइली भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिनॉट्स फिनोमेना, रिनॉट्स फिनोमेना क्यों होता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक जो है यहाँ पे कोल्ड इन्वायरमेंट के टच में रहते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो है ब्लड लॉस हो जाता है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे ब्लड का जो है कमी हो जाती है, उसकी वजह से यहाँ पे जो आपकी स्किन है वो यहाँ पे डेड या फिर जो है आपको यहाँ पे डार्क कलर की दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेलेंजेक्टेशिया देखने को मिलेगा, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे नेल फोल्ड, यहाँ पे जो है कैपिलरोस्कोपी में आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे एंटीबॉडीज़ की, तो यहाँ पे आपको एंटी सेंट्रोमियर जो है वो देखने को मिलेगा, यहाँ पे चेस्ट सिंड्रोम के साथ एसोसिएट करता है। ठीक है, यहाँ पे anti-SCL70 जो कि डिफ्यूज़ होगा ट्रीटमेंट में, जो है हमको क्या है यहाँ पे सिम्टोमेटिक और यहाँ पे इम्यूनो सप्रेसेंट जो है वो देना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पॉलीमायोसाइटिस या फिर जो है डर्मेटोमायोसाइटिस जो है, ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे आपको प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्किन फाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पे जो है हेलियोट्रोपिक रैश आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे गैटेन, यहाँ पे पैप्यूल भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे राइट, यहाँ पे सीके देखने को मिलेगा। यहाँ पे LDH, यहाँ पे EMG, और यहाँ पे बायोप्सी जो है इसको कंफर्म करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे anti-MI2 और anti-Jo1 जो है एंटीबॉडी आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे, आपको पॉलीमायोसाइटिस में या फिर जो है डर्मेटोमायोसाइटिस में। यहाँ पे ये एसोसिएट करता है किसके साथ, आपका मैलिग्नेंसी के साथ एसोसिएट करेगा, स्पेशली जो है यहाँ पे डर्मेटोमायोसाइटोसिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपका ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे स्टीरॉयड देंगे, और यहाँ पे इम्यूनो सप्रेसेंट जो है वो आप यहाँ पे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे डर्मेटोमायोसाइटिस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मायोसाइटिस, डेट इज़ यहाँ पे जो है आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा स्किन मसल्स में, और यहाँ पे स्किन चेंजेस देखने को मिलेगी, और इसमें जो है फीमेल जो है यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट होती है और हाईएस्ट मैलिग्नेंसी रिस्क होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वीकनेस, डेट इज़ यहाँ पे मायोसाइटिस, यहाँ पे शोल्डर ग्लिड आर्म जो है यहाँ पे राइज कर जाएगा, पेल्विक गर्डल यहाँ पे स्टैंडिंग, और यहाँ पे स्टेयर क्लाइंबिंग। यहाँ पे CP आपको एलिवेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे नेक्रोटाइजिंग यहाँ पे 5K से 10K, और नॉन नेक्रोटाइजिंग यहाँ पे 500 से 5K के आसपास देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन जो रेट होता है वो भी पॉसिबली आपको एलिवेटेड जो है वो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे हीलियोट्रोपिक रैश, ये देखिए आपको हीलियोट्रोपिक रैश के साथ साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे मेलर रैश भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे नेजोलिबाइल फोल्ड पे यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे शॉल शाइन भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो है गॉटन्स पैप्यूल भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कैल्सोनोसिस, यहाँ पे क्यूटिस भी देखने को। हिस्टोपैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पेरीवेस्कुलर इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो है पेरीफेसिकुलर यहाँ पे एट्रोफी आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे, आपका डर्मेटोमायोसाइटिस के केस में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वेस्कुलाइटिस, यहाँ पे जो है आपका सिंड्रोम। देखिए वेस्कुलाइटिस का मतलब होता है जो हमारी ब्लड वेसल होती है, चाहे वो लार्ज ब्लड वेसल हो, चाहे वो आपकी मीडियम ब्लड वेसल हो, या फिर जो आपकी स्मॉल ब्लड वेसल होती है, इनमें क्या हो जाएगा आपका इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे वेस्कुलाइटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हेल्दी ये ब्लड वेसल है, और यहाँ पे देखिए ये वेस्कुलाइटिस, यहाँ पे जो हमारी जो ल्यूमन होता है ब्लड वेसल का वो क्या हो गया, यहाँ पे नैरो हो गया। यहाँ पे देखिए नॉर्मल ब्लड फ्लो होगा, यहाँ पे जो है थिकेंड ब्लड वेसल वॉल, यहाँ पे जो ब्लड वेसल की जो वॉल है वो क्या हो गई है, थिकेंड होगी। उसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिक्रीज ब्लड फ्लो, और उसकी वजह से आपको यहाँ पे रैसेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लार्ज वेसल की बात की, टाकायाशु अर्थराइटिस, जिसमें क्या है आपको यहाँ पे पल्सर डिजीज़ भी बोलते हैं, जिसको जाइंट सेल अर्थराइटिस की अगर हम बात करें
तो इसमें आपको यहाँ पे हेडेक देखने को मिलेगा, जॉ में क्लॉडिकेशन और यहाँ पे आपका विजन लॉस भी देखने को मिलेगा। मीडियम वेसल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉली आर्थराइटिस नोडोसा जो है, जिसको क्या है यहाँ पे सिस्टेमिक नेक्रोटाइजिंग यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। यहाँ पे कावासाकी डिजीज़ की बात करें जो कि एसोसिएटेड करता है किससे, पीडियाट्रिक जेटिस यहाँ पे बच्चों से, ठीक है। उसके बाद हम स्मॉल वेसल की बात करें जिसमें आपका जीपीए यहाँ पे वैगनर्स डिजीज़ होती है, जिसमें आपको साइनोसाइटिस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हेमेटूरिया यहाँ पे ब्लड में यूरिन में आपको ब्लड देखने को मिलेगा और यहाँ पे CN का आपको यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यहाँ पे MPA की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको PN का पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यहाँ पे IgA वेस्कुलाइटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिनॉक्सोलिन यहाँ पे शोलिन परप्यूरा जो कि यहाँ पे पैल्पेबल परप्यूरा होता है और इस कंडीशन में आपको यहाँ पे पेन भी देखने को मिलेगा, यूजली जो आपको एब्डोमिनल पेन। देखिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोमेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिक टेस्ट में आपको CBC, ESR, CPR, यहाँ पे LFT और यहाँ पे RFT जो है वो कराना पड़ेगा। देखिए एंटीबॉडीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ANA जो है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कराते हैं। यहाँ पे रूमेटॉइड फैक्टर NTCCP जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA और NTSN जो है वो SLE के लिए, और NTRO और LA जो है यहाँ पे जोगरेन सिंड्रोम के लिए, और यहाँ पे CN का और PN का जो टेस्ट होता है वो आपका यहाँ पे वेस्कुलाइटिस के लिए हम परफॉर्म करते हैं। इमेजिंग की बात की जाए तो यहाँ पे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI फॉर जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू के लिए करते हैं। बायोप्सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्किन के लिए, यहाँ पे मसल के लिए, किडनी स्पेशली जो है यहाँ पे जो है ल्यूपस नेफ्राइटिस के केस में आप करते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देते हैं यहाँ पे नेसिड्स जो कि यहाँ पे सिम्पैटोमेमेटिक रिलीफ जो होता है देता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्यूट फ्लेयर है तो उसके लिए, या फिर आपको यहाँ पे ब्रीजिंग थेरेपी करनी है तो उसके लिए आप क्या देते हैं यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड। डिमार्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड है ट्रीटमेंट का जिसमें आप मीथोट्रेक्सेट देते हैं और यहाँ पे सल्फासेलाजीन जो है देते हैं। बायोलॉजिक्स की बात करें तो यहाँ पे TNF अल्फा इनहिबिटर और यहाँ पे इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर आप यहाँ पे देते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइक्लोफॉस्फामाइड और यहाँ पे माइकोफिनोलेट जो है आप एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट जो है वो यहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। देन सपोर्टिव केयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिजियोथेरेपी, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। यहाँ पे देखिए अगर लाइफ स्टाइल आप मॉडिफिकेशन करते हैं ना तो कोई भी डिजीज़ है, यहाँ पे देखिए किसी ने भी बोला है, यहाँ पे बहुत किसी अच्छे आदमी बोला है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंट करेंगे तो डिजीज़ आपको कभी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लोग प्रिवेंशन नहीं करते हैं और मेडिसिन के पीछे भागते हैं कि मेडिसिन लेंगे तो ये डिजीज़ ट्रीटमेंट होगा। तो मेरा ये मानना है ना कि अगर आप प्रिवेंट करेंगे अच्छे से किसी भी चीज़ को तो यहाँ पे डिजीज़ का जो आपका रिस्क रहेगा वो क्या हो जाएगा, बहुत कम से कम देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एमर्जिंग थेरेपीज़ की, तो यहाँ पे JK इनहिबिटर जिसमें आपका टोफासिटिनिब होता है जिसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में देते हैं। B सेल डिप्लेटिंग एंटीजन जिसमें आपका रिटुक्सीमैब होता है, और टारगेटेड यहाँ पे सिंथेटिक यहाँ पे डिमार्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं एज एमर्जिंग थेरेपी के। यहाँ पे मॉनिटर एंड फॉलोअप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेगुलर मॉनिटरिंग करानी है ऑफ डिजीज़ की एक्टिविटी, और यहाँ पे उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं यहाँ पे ड्रग के उसको भी आपको यहाँ पे नज़र में रखना है। देन आफ्टर स्क्रीनिंग फॉर यहाँ पे कोमॉर्बिडिटीज़, यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस और यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन यहाँ पे वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नीमोकोकल, यहाँ पे इन्फ्लुएंजा, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी स्पेशली बिफोर इम्यूनो सप्रेशन आपको देखना। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे जो है यहाँ पे सोरियाटिक अर्थराइटिस में कि कुछ क्राइटेरिया होती है और कौन सी डिजीज़ के साथ एसोसिएट करता है। तो यहाँ पे SLICC क्राइटेरिया जो होता है वो हम SLE यहाँ पे सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटोसिस के लिए परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे बेस डाई क्राइटेरिया जो है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए होता है। ACR यहाँ पे यूलर क्राइटेरिया यहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, और कैस्पर क्राइटेरिया जो यहाँ पे सोरियाटिक अर्थराइटिस के लिए जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, परफॉर्म कराते हैं। गाउट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको टोफाई देखने को मिलेगा, इसमें मेल ज़्यादा इफेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे फीमेल। और यहाँ पे अगर आपको गाउट है और आप यहाँ पे अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीज्ड पेन जो है देखने को मिलेगा गाउट में। यहाँ पे सीरम यूरिक एसिड में भी नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेट्रिन यून गॉट की बात करें लीड टू यहाँ पे टॉक्सिसिटी, और एस्प्रिन जो है वो इंक्रीज़ करता है रिस्क ऑफ गाउट। यहाँ पे देखिए गाउट में आपको यहाँ पे G साइन ऑब्लिक यहाँ पे मेंटल साइन जो है वो देखने को मिलेगी, और यहाँ पे टोफाई फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए ये ऐसे जो है ये देखिए कोड जो होता नहीं है
यहाँ पे देखिए ये नोड्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको निडल शेप्ड क्रिस्टल भी देखने को मिलेगा, कहाँ पे, गाउट के केस में। यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पे सीडो गाउट और यहाँ पे गाउट में। देखिए यहाँ पे सीडो गाउट जो था वो जो है आपका यहाँ पे नी के साथ एसोसिएट करता है, और गाउट जो है यहाँ पे फर्स्ट मेटा टार्सोफेरेंजियल जॉइंट के साथ एसोसिएट करता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का क्रिस्टल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो है आपको मोनो सोडियम यूरेट का क्रिस्टल देखने को मिलेगा। ये जो है वीकली पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे रोम्बॉइड क्रिस्टल होता है, ट्रीटमेंट में आप नेसेट्स देंगे। ये नेगेटिव होता है, निडल शेप्ड क्रिस्टल होता है, और यहाँ पे इसमें एक्यूट केस में आप नेसेट्स या फिर जो है यहाँ पे कोल्चिसिन देंगे, और क्रोनिक केस में आप एलोप्यूरिनोल देंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एक्यूट के केस में आप नेसेट, कोल्चिसिन और स्टेरॉइड देते हैं, लेकिन क्रोनिक के केस में एलोप्यूरिनोल, जो कि क्या करता है, इफ़ के यहाँ पे अगर एलोप्यूरिनोल देना है इफ़ KFT जो है यहाँ पे डिरेंज्ड, यहाँ पे फ्लुवोक्सीटेट देते हैं, यहाँ पे प्रोबेनासिड देते हैं, यहाँ पे जो है सल्फा पैराजोन देते हैं, यहाँ पे जो है लेसिनोड देते हैं, उसके बाद यहाँ पे रेस ब्यूरिकेज देते हैं, यहाँ पे पैग्लोटिकेज देते हैं, जिसको कि यहाँ पे रेस ब्यूरिकेज एंड पैग्लोटिकेज कैन बी यूज्ड इन, यहाँ पर रिफ्रैक्टरी गाउट में भी यूज़ कर सकते हैं, और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के केस में भी हम जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लोसार्टन की अगर बात करें, जो कि प्रीफर्ड इन द पेशेंट ऑफ गाउट विथ हाइपरटेंशन, मतलब कोई पेशेंट है जिसको यहाँ पे उसको हाइपरटेंशन भी है गाउट के साथ, देन आफ्टर उस केस में आप लोसार्टन को प्रीफर्ड करेंगे। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस और यहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एक शॉर्ट कंपैरिजन देख लेते हैं। देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है यहाँ पे हमारे नी को इन्वॉल्वमेंट करता है, मतलब जो हमारे बिगर ज्वाइंट होते हैं उनको इन्वॉल्वमेंट करता है। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आपका PIP यहाँ पे प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट और मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट को जो है ये इन्वॉल्व करता है, जो कि क्या है यहाँ पे स्मॉल ज्वाइंट। ये आपका यूनिलेटरल और यहाँ पे बायलेटरल दोनों हो सकता है, लेकिन ये जो है आपका सिमेट्रिकल होगा। ये एसिमेट्रिकल होता है, यहाँ पे आपको नॉर्मल वेट देखने को मिलेगा। इसमें जो पेशेंट होता है वो ओबीज होगा। यहाँ पे वर्षन जो होता है इवनिंग में, और जब आप कोई एक्टिविटी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी कंडीशन और वर्स हो जाएगी, ये इंप्रूव हो जाएगा इवनिंग में और एक्टिविटी करने पर, ठीक है। स्टिफनेस की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग होती है, और यहाँ पे आपको यूजली जो है मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगी, यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे 30 to 45 मिनट तक, ठीक है। वॉचआउट्स नोट्स आपको देखने को मिलेगा, जो आपकी DIP में देखने को मिलता है, और यहाँ पे हबर्टन्स नोट जो कि आपको यहाँ पे PIP में देखने को मिलेगा। स्पेयरिंग ऑफ यहाँ पे रिस्ट एंड मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ DIP, मतलब जो है इसमें आपको रिस्ट जॉइंट और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है DIP का, वो आपको यहाँ पे स्पेयर जो है वो दिखाई देगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रेनुलोमेटस एंजाइटिस की, और यहाँ पे हॉनिक शोलिन, यहाँ पे परप्यूरा। यहाँ पे जो है ये जो आपको किसी भी एज में हो सकती है, और रेयरली होती है किसमें, चिल्ड्रन में। यहाँ पे आपको सैडल नोज देखने को मिलेगी, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी गम देखने को मिलेगा, सुप्राग्लोटिक स्टेनोसिस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैविट्रीज लीजन जो है देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे लंग्स में प्रोग्रेस इनटू यहाँ पे पॉसी इम्यून RPGN में देखने को मिले। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो यहाँ पे साइक्लोफॉस्फामाइड और यहाँ पे CN का जो है आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपकी सैडल नोज है, ये देखिए आपकी सैडल नोज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे हिनॉक्सोलिन परप्यूरा की बात करें तो यहाँ पे IgA इम्यून कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिपोजिशन देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन जो होता है यहाँ पे वेस्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन, और यहाँ पे पैल्पेबल परप्यूरा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको कॉल्की एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलेगा, जो कि एसोसिएट करता है किससे, यहाँ पे IgA नेफ्रोपैथी, यहाँ पे बर्गर डिजीज। यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है, आपका यहाँ पे पैल्पेबल प्यूरा, यहाँ पे हॉलिक्सोनिन परप्यूरा, ठीक है। उसमें यहाँ पे आपको यहाँ पे CCS, उसके बाद यहाँ पे अस्थमा और इंक्रीज यहाँ पे स्नोफिल्स भी आपको देखने को मिलेगा, और पैथोलॉजी टेस्ट आपको यहाँ पे कराना पड़ेगा। यहाँ पे पिन और यहाँ पे निडल लेना है आपको, और यहाँ पे साइट ऑफ रेड स्पॉट, एंड यहाँ पे आपको एलर्जिक टेस्टिस पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये पैथोलॉजिक टेस्ट ने हमने यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है। देन आफ्टर हम बात करेंगे इसके बाद यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजी की। देखिए एंडोक्राइनोलॉजी भी क्या है, यहाँ पे ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, जो कि स्टडी करती है किसका, यहाँ पे हार्मोन्स डेट ग्लैंड्स एंड प्रोड्यूस देम एंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस। मतलब जो है ये एक तरह की सिस्टेमिक स्टडी होती है, जिसमें जो है हमारे जो ग्लैंड हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन, और तो उनकी जो है यहाँ पे डिसऑर्डर, जो कि जो है जब देखिए किसी भी ग्लैंड में डिसऑर्डर हो जाएगा तो या तो उसका सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, या तो उसका सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज होगा। तो उसी की स्टडी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजी में हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड और उसके कुछ हार्मोन्स को हम देखेंगे।
तो सबसे पहला जो ग्लैंड है वो क्या है आपका यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन निकलेगा, यहाँ पे ACTH निकलेगा, यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा, यहाँ पे लुटिनाइजिंग हार्मोन, यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और आपका यहाँ पे मिल्क यहाँ पे प्रोड्यूसिंग हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रोलैक्टिन। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका निकलता है यहाँ पे एडीएच जिसको हम क्या बोलते हैं वैसोप्रेसिन, और यहाँ पे जो है ऑक्सीटोसिन जो कि यहाँ पे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे थायराइड से, तो यहाँ पे T3 T4 और यहाँ पे कैल्सीटोनिन, यहाँ पे ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन जो है यहाँ पे होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पैराथायराइड की, तो पैराथायराइड से आपका निकलता है पैराथ हार्मोन। आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से आपका यहाँ पे कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और आपका यहाँ पे एंड्रोजन जो है वो निकलता है। एड्रिनल मेडुला की अगर हम बात करें तो यहाँ से इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन, पैनक्रियाज इसलेट्स से जो है आपका यहाँ पे इंसुलिन, ग्लूकागॉन और यहाँ पे सोमेटोस्टेनिन जो है वो स्टैटिन जो है वो निकलता है। यहाँ पे गोनेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और यहाँ पे आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो यहाँ से निकलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पिट्यूटरी डिसऑर्डर की, जिसमें क्या है हाइपर पिट्यूटरिज्म, मतलब जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपर एक्टिव हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, ये स्ट्रक्चर जो है आपका ऑप्टिक कियाज्मा है, ये स्ट्रक्चर जो है आपका हाइपोथैलेमस होता है, और ये क्या है आपका यहाँ पे इनफंडिबुलम, और ये जो है हमारा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का कौन सा यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी हो जाएगा, और ये पीछे साइड में आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और यहाँ पे सेला टर्सिका, ये जो बोन है ये आपकी सेला टर्सिका है जिसको हम क्या बोलते हैं स्फिनोइड बोन। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रोलैक्टिनोमा, प्रोलैक्टिनोमा में आपको क्या है गैलेक्टोरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे एमनोरिया देखने को मिलेगा, इर्रेगुलर मेंसेस देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो है आपको इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्रोमेगेली जिजेंटिनिज्म ड्यू टू यहाँ पे एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जब आपका एक्सेस में होगा तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे जिजेंटिनिज्म या फिर जो है यहाँ पे एक्रोमेगेली देखने को मिलेगी। फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर में आपको यहाँ पे इनलार्ज हैंड देखने को मिलेगा, जॉ भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे HTN हाइपरटेंशन और यहाँ पे डायबिटीज़ भी देखने को मिलेगी। डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे IGF-1 लेवल को आपको चेक करना है, फेलियर ऑफ यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन विथ यहाँ पे ग्लूकोज जो है करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आपको सर्जरी परफॉर्म करनी है यहाँ पे ट्रांस स्फिनोइडल और यहाँ पे ऑक्ट्रियोटाइड। अगर हम बात करें यहाँ पे एक्रोमेगेली की तो यहाँ पे देखिए इसके यहाँ पे लिम्स जो है वो काफ़ी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की वजह से यहाँ पे एक्रोमेगेली आपका हाइपोथैलेमस से निकलता है, फिर वहाँ पे जो है एंटीरियर पिट्यूटरी और यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जो है यहाँ पे वर्क करता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहाँ पे क्या होगा पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा तो यहाँ पे जो ग्रोथ हार्मोन है उसका जो है आपको एक्सेस सिक्रीशन देखने को मिलेगा, उसकी वजह से आपको यहाँ पे आपको लार्ज हैंड्स देखने को मिलेगा और प्रोमिनेंट यहाँ पे चिन एंड जॉ भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर बात करें अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाए, मतलब जो पिट्यूटरी हार्मोन जो है उनका सिक्रीशन लेस हो जाए, डेट इज यहाँ पे लॉस ऑफ वन और मोर पिट्यूटरी हार्मोन, यहाँ पे इसकी वजह से आपको यहाँ पे शिहान सिंड्रोम हो जाएगा या फिर जो है पिट्यूटरी एडिनोमा देखने को मिलेगा। यहाँ पे डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे आपको लो टारगेट ग्लैंड हार्मोन देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे लो पिट्यूटरी हार्मोन भी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे जो है थायराइड डिसऑर्डर की, तो यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म जो कि यहाँ पे कॉमन कॉज जो है यहाँ पे ग्रेव्स डिजीज़, टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर जो है ये क्या है कॉमन कॉज है किसका यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म का। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में आपको वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस, पैल्पिटेशन, उसके साथ साथ आपको ट्रेमर भी देखने को मिले। लैब में आपको देखने को पड़ेगा यहाँ पे T3 का लेवल बढ़ा हुआ और T4 का लेवल जो है घटा हुआ आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे एंटी थायराइड ड्रग जिसके यहाँ पे मेथिमाजोल और यहाँ पे PTU देखने को मिलेगा। बीटा ब्लॉकर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए देते हैं और यहाँ पे RI थेरेपी और सर्जरी को जो है आप परफॉर्म करा सकते हैं हाइपर थायराइडिज्म के केस में। देन आफ्टर हम बात करें चाहिए हाइपर थायराइडिज्म तो हो ही गया, ठीक है। उसके बाद ग्रेव्स डिजीज़ की हम सिम्टम्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रेव्स डिजीज़ में आपको यहाँ पे स्वेटिंग भी, पसीना भी बहुत आएगा, एक्जेप्थेल्मोस भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे ग्वाइटर इनलार्जमेंट ऑफ यहाँ पे थायराइड ग्लैंड भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे एरेथमिया और यहाँ पे ट्रैकी कार्डियोडाइटिस, यहाँ पे इरेगुलर हार्ट बीट आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ
यहाँ पे नोजिया और वोमिटिंग भी देखने को मिलेगा। ओलिगोमेनोरिया जो है देखने को मिलेगा कहाँ पे, फीमेल में, और यहाँ पे आपको मसल वीकनेस भी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेमर, कपकपी भी आपको आएगी। यहाँ पे हेडेक होगा, वेट लॉस होगा, नर्वसनेस होगी और इमोशनल इनस्टेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म की। तो यहाँ पे कॉमन कॉज की अगर बात करें तो यहाँ पे हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। यहाँ पे सिम्टम्स में आपको यहाँ पे फटीग, कोल्ड इंटॉलरेंस। उसमें देखिए यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में आपको हॉट मतलब हीट टॉलरेंस था, इसमें जो है आपका कोल्ड का टॉलरेंस है। उसमें वेट लॉस हो रहा था, इसमें आपका वेट गेन होगा, इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन और उसमें आपका डायरिया हो रहा था। यहाँ पे देखिए लेवल की अगर हम बात करें तो उसमें T3 का लेवल जो है वो बढ़ रहा था और TSH का लेवल घट रहा था, लेकिन इसमें अपोजिट है। यहाँ पे T3 का लेवल कम हो रहा है और TSH का लेवल जो है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे लीवोथायरॉक्सिन। यहाँ पे थायराइड नोड्यूल या फिर जो कैंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इवेलुएट विथ यहाँ पे TSH अल्ट्रासाउंड और यहाँ पे एफनेक बायोप्सी। यहाँ पे मैलिग्नेंसी एंड टाइप की बात करें तो यहाँ पे पेपलरी मोस्ट कॉमन होता है, यहाँ पे फॉलिकुलर मेडुलरी और यहाँ पे एनापाइलेट, यहाँ पे एनाप्लास्टिक। यहाँ पे देखिए यह आपका थायराइड ग्लैंड है और यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे थायराइड ट्यूमर। ये पूरा आपका यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है और जस्ट इसके पीछे साइड में जो है पोस्टीरियर साइड में आपका यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड भी होता है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे पैराथायराइड डिसऑर्डर की, जिसमें आपका हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है। ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी में आपको एडिनोमा, जिसमें आपका इंक्रीज कैल्शियम लेवल देखने को मिलेगा और फॉस्फेट का लेवल कम देखने को मिला, पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल भी बढ़ा हुआ। सिम्टम्स में आपको यहाँ पे स्टोन देखने को मिलेगा, बोन देखने को, ग्रोन देखने को मिलेगा। यहाँ पे साइकेट्रिक यहाँ पे ओवरटोन भी देखने को मिलेगा। सेकेंडरी में आपको CKD क्लिनिक, यहाँ पे जो है क्रोनिक किडनी डिजीज़, यहाँ पे लो कैल्शियम स्टिमुलेट, यहाँ पे PTH। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको सर्जरी फॉर प्राइमरी ऑब्लिक यहाँ पे फॉस्फेट बाइंडर फॉर सेकेंडरीज के लिए आपको परफॉर्म कराना पड़ेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पैराथायरॉयड का हार्मोन आप लेवल जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा और यहाँ पे कैल्शियम लेवल यहाँ पे डिक्रीज और यहाँ पे जो फॉस्फेट लेवल है वो इंक्रीज। सिम्टम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको टिटेनी, यहाँ पे चेरोस्टिक साइन और यहाँ पे ट्राउसर साइन जो है आपको देखने को मिलेगा। और ट्रीटमेंट भी जो है आपको यहाँ पे कैल्शियम देना है और यहाँ पे विटामिन D को जो है यहाँ पे देना। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एड्रिनल डिसऑर्डर, और एड्रिनल डिसऑर्डर में सबसे पहला जो आता है यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉर्टिसोल का एक्सेस हो गया। ठीक है, कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पिट्यूटरी ACTH, यहाँ पे कुशिंग डिजीज़, यहाँ पे रेनल ट्यूमर, एक टॉपिक यहाँ पे ACTH आपको देखने को मिला। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मून फेस, ये देखिए जो आपका फेस है वो मून की तरह हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ट्यूनिकल ओबिसिटी और यहाँ पे पर्पल स्ट्राया और यहाँ पे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ भी देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लो डोज ऑफ डेक्सामेथासोन टेस्ट और यहाँ पे ACTH लेवल को आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। सर यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे सर्जरी और यहाँ पे कीटाकोनाजोल जो है आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेड चिक देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे फैट पैड्स भी देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में एब्डोमिनल स्ट्रेच देखने को मिलेगा, ब्रूइस यहाँ पे इजली जो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है पेडेंकुलस यहाँ पे एब्डोमेन देखने को मिलेगा और यहाँ पे थिन आर्म एंड थाई भी आपको यहाँ पे यूजली जो है वो दिखाई देगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एडिसन डिजीज़ की, जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल इनसफिशिएंसी। यहाँ पे कॉज की बात करें तो ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है यहाँ पे, जो कि और TB भी इसका यहाँ पे कॉज हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में आपको फटीक, यहाँ पे हाइपोटेंशन और यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन भी आपको दिखाई देगी। देन यहाँ पे लैब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लो लेवल ऑफ कॉर्टिसोल और यहाँ पे हाई लेवल ऑफ यहाँ पे ACTH जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोकॉर्टिसोन और यहाँ पे जो है आपको फ्लूडोकॉर्टिसोन पे जो है देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एडिसन डिजीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन देखने को मिलेगी। यहाँ पे चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे GI डिस्टर्बेंस, यहाँ पे वीकनेस भी आपको दिखाई देगी। यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया की भी शिकायत रहेगी और यहाँ पे पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन भी दिखाई देगा। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे वेट लॉस भी दिखाई देगा। देन यहाँ पे एड्रिनल क्राइसिस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोफाउंड फटीग देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे वेस्कुलर कोलैप्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे रीनल शटडाउन, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे सीरम Na और यहाँ पे सीरम पोटेशियम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एडिसन डिजीज़ के केस में। उसके बाद हम बात करें फियोक्रोमोसाइटोमा की, तो जो है ये क्या होता है, एक तरह का यहाँ पे कैटाकोलामीन सेक्रेटरी
प्रोग्रेटिंग ट्यूमर होता है। इसमें सिम्टम्स में आपको यहाँ पे एपिसोडिक हाइपरटेंशन, यहाँ पे पैल्पिटेशन और स्वेटिंग जो है वो देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे प्लाज्मा मेटानेफ्रिन्स देखने को मिलेगा और यहाँ पे यूरिन कैटाकोलामिन्स भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्रीटमेंट में आप यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर दे सकते हैं, यहाँ पे फिनॉक्सी, यहाँ पे बेंजामिन। देन अगर इससे कंट्रोल नहीं चल रहा है देन आफ्टर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्जरी को परफॉर्म करेंगे। ये देखिए आपकी किडनी या किडनी के ऊपर साइड में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड। और जब क्या हो जाएगा टू मच एड्रिनल रिलीज फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फियोक्रोमोसाइटोमा। यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटिस की अगर हम बात करें तो टाइप 1 जो डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। मतलब जो हमारी बीटा सेल होती है यहाँ पे पेनक्रियाज में जो कि प्रोड्यूस करती है इंसुलिन को, इसको क्या होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको क्या करने लगता है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। यहाँ पे प्रोन टू यहाँ पे कीटो एसिडोसिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें, यहाँ पे इनसफिशिएंट इंसुलिन। मतलब जो है यहाँ पे जो हमारी बीटा सेल है वो क्या करती है, यहाँ पे इंसुलिन को बनाती नहीं। यहाँ पे देखिए ये आपका इंसुलिन रिसेप्टर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ग्लूकोज है, यहाँ पे ग्लूकोज के थ्रू ये अंदर जाएगा। देन हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर डिफिशिएंसी। यहाँ पे जो हमारा जो आपका पैनक्रियाज का बीटा सेल होता है वो तो इंसुलिन को बनाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा रिसेप्टर जो है वो काम नहीं करता है। तो इसके लिए जो है हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर जो है इंसुलिन डिफिशियंसी डायबिटीज़ मेलाइटिस। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर में आपको यहाँ पे ओबिसिटी, एज और यहाँ पे जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। ट्रीटमेंट में आपको यहाँ पे लाइफस्टाइल प्लस ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स देने हैं, यहाँ पे मेटफॉर्मिन ऑब्लिक यहाँ पे इंसुलिन। देन कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइक्रोवैस्कुलर, यहाँ पे रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और यहाँ पे न्यूरोपैथी। यहाँ पे माइक्रोवैस्कुलर की बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे CAD ऑब्लिक यहाँ पे स्ट्रोक। मॉनिटरिंग की बात करें तो यहाँ पे HbA1c जो कि लेस देन यहाँ पे 7% होगा। यहाँ पे FBS और यहाँ पे PPBS भी आपको यहाँ पे मॉनिटर करना पड़ेगा। लिपिड प्रोफाइल मॉनिटर करना पड़ेगा और यहाँ पे फंडस एग्जामिनेशन भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परफॉर्म कराना पड़ेगा। देन यहाँ पे कैल्शियम एंड बोन डिसऑर्डर सबसे पहला आपका होता है ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो बोन की डेंसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज जो है फ्रैक्चर चांस, मतलब बोन जो है यहाँ पे वीक हो जाएगी। वीक बोन जो होती है उसमें फ्रैक्चर के चांस क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। देन आफ्टर रिस्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोस्ट मीनोपॉज या फिर जो स्टेरॉइड के केस में आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई बंदा जो है यहाँ पे पोस्ट मीनोपॉज में क्या होता है, एस्ट्रोजन घट जाता है, उसके वजह से यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है बोन को नहीं मिलता है और बोन की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, यहाँ पे डिक्रीज होती है। अब बोन की डेंसिटी जब डिक्रीज हो जाएगी तो इंक्रीज द चांस ऑफ फ्रैक्चर जो है आपको हो जाएगा। और स्टेरॉइड के केस में भी ऐसा ही होता है। डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे आप क्या परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे डेक्सा स्कैन को परफॉर्म करते हैं और टी स्कोर जो है यहाँ पे वो या तो 2.5 से कम या फिर जो है 2.5 के आसपास ही होता है। अब देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में जो है हम क्या देंगे, यहाँ पे बिसफॉस्फोनेट जिसमें आपका एलोंड्रोनेट आता है, कैल्शियम या फिर जो है आपका यहाँ पे विटामिन डी। यहाँ पे देखिए आपका ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हेल्दी बोन डेंसिटी या बोन की डेंसिटी देखिए वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखिए लो बोन डेंसिटी ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पे बोन की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। हेल्थी स्पाइन ये है और यहाँ पे स्पाइन विथ यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पे देखिए बोन की डेंसिटी जो है वो हो गई है डिक्रीज। उसके साथ में आपको यहाँ पे कंप्रेशन फ्रैक्चर भी देखने को मिले। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया जिसको हम क्या बोलते हैं, रैकेट्स। ये देखिए यहाँ पे यूजली जो होता है यहाँ पे विटामिन डी की अगर डिफिशियंसी है तो उसके वजह से ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है यहाँ पे डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लैब की बात करें तो यहाँ पे लो कैल्शियम, लो फॉस्फेट और यहाँ पे हाई अल्फा फिट, यहाँ पे ALP और यहाँ पे लो विटामिन डी। अगर आपको विटामिन डी चाहिए ना तो सुबह मॉर्निंग में नियर अबाउट 6 बजे के आसपास जब यहाँ पे नॉर्मल धूप निकलती है तो उसके सामने थोड़ी देर आप बैठा करें, उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे विटामिन डी की थोड़ी बहुत जो रिक्वायरमेंट होती है ना, मतलब वो पूरी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी नॉर्मल बोन है, लेकिन ये देखिए आपकी यहाँ पे रैकेट्स की जो है रैकेट्स बोन या फिर ऑस्टियोमलेशिया जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बोइंग ऑफ लेग भी हो गया। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पैजेट डिजीज़ की, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे बोन यहाँ पे रीमॉडलिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको बोन
पेन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डिफॉर्मिटी और यहाँ पे हाई लेवल ऑफ ALP भी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में आप यहाँ पे बिसफॉस्फोनेट जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे गोनेडल डिसऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे हाइपोगोनेडिज्म, यहाँ पे प्राइमरी केस में यहाँ पे टेस्टिकुलर फेलियर हो जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पे इंक्रीज लेवल ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इंक्रीज लेवल ऑफ यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखने को मिलेगा। सेकेंडरी केस में आपको पिट्यूटरी कॉज होता है, यहाँ पे लो लेवल ऑफ FSH और LH देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको डिलेड प्यूबर्टी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इनफर्टिलिटी भी। यहाँ पे पॉलीसिस्टिक यहाँ पे ओवरी सिंड्रोम की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं PCOS, यहाँ पे ओलिगोमेनोरिया, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे हिर्सुटिज्म, ओबिसिटी, यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस। यहाँ पे डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको रोटेंडेम क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे वेट लॉस, यहाँ पे मेटफॉर्मिन और यहाँ पे OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एंडोक्राइन इमरजेंसी की, तो सबसे पहले आता है यहाँ पे थायराइड स्टॉर्म, जिसमें आपको हाई फीवर, टैकीकार्डिया, यहाँ पे एजिटेशन, यहाँ पे ट्रीट विथ यहाँ पे PTO और यहाँ पे स्टीरॉयड। यहाँ पे मैक्सिडीमा कोमा की बात करें तो यहाँ पे सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि ट्रीट विथ यहाँ पे IV थायरोक्सिन। यहाँ पे एड्रेनल क्राइसिस की बात की जाए तो यहाँ पे हाइपोटेंशन, यहाँ पे शॉक, ट्रीट विथ यहाँ पे IV हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है आपको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर डायग्नोसिस टूल फॉर एंडोक्राइनोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हार्मोन ऐसे, जिसमें आप यहाँ पे TSH को, यहाँ पे जो है आपका कॉर्टिसोल को, उसके साथ साथ यहाँ पे ACTH और यहाँ पे इंसुलिन को क्या करते हैं, यहाँ पे मॉनिटर करते हैं। स्टिमुलेशन और यहाँ पे सप्रेशन टेस्ट, यहाँ पे डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं, यहाँ पे ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं। इमेजिंग में आप देखते हैं यहाँ पे MRI करते हैं, यहाँ पे पिट्यूटरी के लिए, CT करते हैं एड्रिनल के लिए, और अल्ट्रासाउंड करते हैं किसके लिए, हम थायराइड ग्लैंड के लिए। बायोप्सी की बात करें तो यहाँ पे FNAC फॉर थायराइड नोडुल। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिजीज़ हैं, उनका हम कंपैरिजन देखते हैं। तो सबसे पहली डिजीज़ जो है यहाँ पे प्लैडर वैली सिंड्रोम होता है, या फिर एंजलमैन, या फिर जो है आपका हैप्पी पपेट सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका पैटर्नल डिलीशन की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे एंजलमैन जो होता है ये आपका मैटरनल डिलीशन। इसमें क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 15 की यहाँ पे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो जाती है। उसके वजह से आपको यहाँ पे प्लैडर वेलाई में आपको यहाँ पे हाइपोटोनिया देखने को मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन और यहाँ पे ओबेसिटी देखने को मिलेगा। लेकिन एंजलमैन के केस में यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे सीजर्स, एटेक्सिया, रिटार्डेशन और इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर भी आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन, और यहाँ पे आपका डायबिटिक यहाँ पे DI में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे यूरिया की अगर हम बात, ADH की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ADH का लेवल जो है आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, और DI के केस में जो है आपको यहाँ पे ADH का जो लेवल है वो कम जो है दिखाई देगा। यूरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ओलिगो यूरिया और एनयूरिया, लेकिन DI में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे पॉली यूरिया। यहाँ पे यूरिन की बात करें तो यहाँ पे आपको स्कैंटी यूरिन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको डाइल्यूट यूरिन देखने को। सीरम सोडियम की बात करें तो सीरम सोडियम यहाँ पे आपको डिक्रीज़ और यहाँ पे जो है आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीरम ऑस्मोलरिटी यहाँ पे डिक्रीज़, यहाँ पे जो है आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे यूरिन में सोडियम, यहाँ पे आप जाहिर सी बात है यहाँ पे सीरम सोडियम जब कम है तो यहाँ पे यूरिन में सोडियम आपका ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे सीरम सोडियम जो है आपका बढ़ा हुआ तो यहाँ पे सीरम सोडियम आपको यूरिन में जो सोडियम है वो कम हो जाएगा। यूरिन ऑस्मोलरिटी ये भी जो है आपकी इंक्रीज़ देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपको डिक्रीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। रिस्क ऑफ यहाँ पे क्रोनिक किडनी डिजीज़ और एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिलेगा, और ये आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगा। यहाँ पे डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे आपको वाटर लोड टेस्ट करना है, और यहाँ पे वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट को आपको परफॉर्म करना है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोलवाप्टन और यहाँ पे डेमिक्लोसाइक्लिन जो है देखने को मिलेगा, और यहाँ पे डेस्मोप्रेसिन और यहाँ पे थायजाइड जो कि स्टॉप करता है यहाँ पे फ्लूइड को। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म और यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ पे आपको हाइपरथायरॉयडिज्म जो कि एसोसिएट करते हैं कॉन्स्टिपेशन से, और यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो डायरिया के साथ। यहाँ पे आपको वेट गेन देखने को मिलेगा डिस्पाइट ऑफ यहाँ पे लो एपेटाइट, मतलब जो पर्सन है वो मतलब डाइट ज़्यादा नहीं ले रहा, फिर भी आपको यहाँ पे वेट गेन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे वेट जो है लॉस डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज एपेटाइट तो ज़्यादा अच्छी खासी ले रहा है, लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पे वेट लॉस हो रहा है। यहाँ पे कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, यहाँ पे हीट इंटॉलरेंस है, डिक्रीज यहाँ पे एक्साइटेशन और यहाँ पे लेजीनेस, यहाँ पे हंग अप एंकल एंजी,
जर्क यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा इंसोम्निया और नॉर्मल रिफ्लेक्स, यहाँ पे ड्राई कूल स्किन, यहाँ पे वार्म स्किन देखने को मिलेगा। यूजली हाइपरटेंशन जो कि यहाँ पे आइसोलेटेड डायसिस्टोलिक होगा, यहाँ पे जो है हाइपरटेंशन यूजुअल हो जाएगा। हाइपरटेंशन डेट इज़ यहाँ पे 120 100 यहाँ पे डिक्रीज हार्ट रेट, रिस्क ऑफ यहाँ पे एवी ब्लॉक, और यहाँ पे इंक्रीज हार्ट रेट डेट इज़ यहाँ पे हो जाएगा आपका रेस्टिंग टैकीकार्डिया, रिस्क ऑफ आर्ट्रियल फिब्रिलेशन यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मैक्सोडीमा की बात करें, यहाँ पे जो कि एसोसिएट करता है कोमा के साथ, यहाँ पे फेस में पेरिकार्डियल फ्यूजन, यहाँ पे मैडनेस और यहाँ पे सॉफ्ट S1, यहाँ पे पेरीटिबियल और यहाँ पे मिक्सडीमा देखने को मिलेगा। लाउड S1 साउंड देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं यहाँ पे अलार्मेंस, यहाँ पे स्क्रैच। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे वन लाइनर्स, यहाँ पे MCQs। ठीक है, यहाँ पे सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायोटिक हार्मोन कैन बी ड्यू टू यहाँ पे स्मॉल सेल लंग कैंसर से की वजह से आपको यहाँ पे SIDH जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे फॉलो अप, यहाँ पे विजिट इन द पेशेंट विथ टाइप 1 डायबिटीज़ टू द स्क्रीन टू द माइक्रोवेस्कुलेचर कॉम्प्लिकेशन आफ्टर 5 ईयर, बट फॉर यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस जो है यहाँ पे एज सून एज पॉसिबल, मतलब जो है टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए आपको यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर देखने को मिलेगा, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ अगर आपको है मिलाइटिस है तो यहाँ पे एज सून एज पॉसिबल देखने को मिलेगा। नेफ्रोजेनिक यहाँ पे D1 इज ड्यू टू डिफेक्ट इन यहाँ पे एक्वापोरिन की वजह से। उसके बाद जीन फॉर टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस डेट इज यहाँ पे CTLA4 जो कि एसोसिएट करता है किसके साथ, यहाँ पे हाशिमोटोज के साथ। देन यहाँ पे जीन ऑफ यहाँ पे MODY3, तो यहाँ पे HNF3 अल्फा क्रोमोजोम फॉर यहाँ पे MODY के लिए बात करें तो यहाँ पे 12 नॉन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी की बात करें तो यहाँ पे NF डेट इज़ यहाँ पे माइक्रो एडिनोमा, देन आफ्टर आता है यहाँ पे प्रोलैक्टिनोमा। देन बात करें यहाँ पे कॉजेज ऑफ यहाँ पे DK डेट इज़ यहाँ पे सेरेब्रल इडिमा जो है कॉजेज है किसका यहाँ पे डेथ का। यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन इज ड्यू टू विच हार्मोन, तो हाइपर पिगमेंटेशन जो होता है यहाँ पे ACT एंटीकोर्टिकोट्रोपिक यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ पे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यहाँ पे डायबिटिक न्यूरोपैथी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे डिफ्यूज्ड सिमेट्रिकल यहाँ पे पॉली यहाँ पे न्यूरोपैथी। यहाँ पे ट्रीटमेंट फॉर यहाँ पे डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात करें तो यहाँ पे आपका प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन और यहाँ पे टापा, यहाँ पे टापेंटाडोल और यहाँ पे विटामिन B12, और यहाँ पे अगर मान लीजिए विटामिन B12 की जो है आपको यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाएगा तो यहाँ पे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एग्जांपल ऑफ यहाँ पे मिनरलोकोर्टिकॉइड यहाँ पे एल्डोस्टेरोन हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन जो कि सिक्रेटेड होता है जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा। ग्लूकोज फीवर इज टर्म यूज्ड फॉर एडिसन्स डिजीज। यहाँ पे सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ प्रोलैक्टिनोमा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमनोरिया। एमनोरिया में क्या हो जाएगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो जाएगी। देखो स्मोकिंग इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर ऑफ यहाँ पे ओबिसिटी, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म शुगर स्टेटस इंडिकेटर यहाँ पे सीरम फ्रुक्टोसामिन हो जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म शुगर यहाँ पे स्टेटस इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे HB यहाँ पे 1C, और यहाँ पे ओरल यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे OHA यहाँ पे कॉजिंग यहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस, यहाँ पे फेनफॉर्मिन और यहाँ पे मेटफॉर्मिन। बेस्ट ड्रग फॉर यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ओबीज पेशेंट इन डायबिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे लीराग्लुटाइड देन मेटफॉर्मिन। देन यहाँ पे विपलट्राइड जो है यहाँ पे सीन इन इंसुलिनिमो डेट इज़ यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया में, और विच प्रोसीजर इज़ बाइक यहाँ पे जो है कार्सिनोइड यहाँ पे 5-HIAA इन यूरिन, और यहाँ पे मोस्ट रिलायबल टेस्ट फॉर यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे TSH। तो ये था आपका यहाँ पे रैपिड रिवीजन ऑफ मेडिसिन पार्ट 1। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।